रात के 1 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन एक घर में आज भी नींद नहीं थी। वह सिर्फ डर रहा था और एक ऐसा राज जो किसी की जान ले सकता था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की सोनम से। सोनम 17 साल की मासूम लेकिन बहुत समझदार। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। सोनम अपने कमरे में सो रही थी। अचानक धड़ाम 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 रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। सोनम की नींद खुली। उसने सोचा माँ होगी, लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसके कदम वहीं जम गए। जमीन पर उसकी माँ पड़ी थी, बिल्कुल शांत, आँखें खुली हुई और चारों तरफ खून फैला हुआ था। सोनम चीख पड़ी, माँ! पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। तो फिर कातिल अंदर कैसे आया? पुलिस ने केस बंद कर दिया। ये हादसा है, लेकिन सोनम को यकीन नहीं था, क्योंकि मरने से पहले उसकी माँ ने धीरे से कहा था, सोनम वो वापस आ गया। वो कौन? यही सवाल सोनम को अंदर से खा रहा था।
उसने सच जानने की ठान ली। अगली रात सोनम ने सोने का नाटक किया, लेकिन वो जाग रही थी। रात के ठीक 1:30 बजे फिर वही आवाज़, धम धम। इस बार सोनम धीरे धीरे उठी और रसोई के पास छुपकर देखने लगी, और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। रसोई में कोई और नहीं, खुद सोनम खड़ी थी। उसकी आँखें काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और हाथ में चाकू। सोनम डर गई। ये मैं कैसे? अचानक वो दूसरी सोनम पलटी और सीधे उसकी ओर देखने लगी। धीरे से बोली, तू सच जानना चाहती है? सोनम पीछे हट गई और तभी सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन सोनम को एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी माँ की थी। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी सोनम तक पहुँचे तो समझ जाना खतरा बहुत करीब है। आगे लिखा था, 10 साल पहले हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी। सोनम हैरान थी। कौन सी गलती? डायरी में लिखा था, हमने एक आत्मा को जगाया था और वो आत्मा अब वापस आ चुकी है। सोनम को याद आया, बचपन में उसकी माँ और पापा किसी तांत्रिक के पास गए थे। वो एक अंधेरी रात थी। उन्होंने किसी आत्मा को बुलाया था, लेकिन उसे वापस नहीं भेज पाए। और जब वो आत्मा सोनम के अंदर आ चुकी थी, सोनम टूट गई। तो क्या माँ का कातिल मैं हूँ? उसी रात फिर वही सब हुआ।
इस बार सोनम ने खुद को आईने में देखा और आईने में उसके पीछे एक और चेहरा था। वही आत्मा, वो हंस रही थी। तू सिर्फ मेरा शरीर है, कातिल मैं हूँ। सोनम चिल्लाई, नहीं। लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। अचानक उसके हाथ में चाकू आ गया और वो अपने पापा की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक आवाज़ आई, रुक जा सोनम। वो उसकी माँ की आवाज़ थी। सोनम रोने लगी, माँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ की आत्मा बोली, मैं तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन अब तुझे खुद बढ़ना होगा। कमरे में भयानक ठंडी हवा चलने लगी। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। सोनम ने हिम्मत जुटाई और बोली, ये शरीर मेरा नहीं है, निकल जा यहाँ से। एक तेज चीख, रोशनी और फिर सब शांत। सुबह गांव वाले आए। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन सोनम कहीं नहीं थी। सिर्फ दीवार पर लिखा था, कातिल अभी नहीं मरा। और जब भी उस घर से आवाज़ आती है, माँ कातिल कौन था? और जवाब आता है, तू या मैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानी के लिए जुड़े रहें दरवाजे का राज।